सिरातून उसका नाम है, वो भी जेल में, उसकी शादी भी होने वाली थी। एक मुमताज साहब हैं जो 60 साल के हैं, शायद दिमागी रूप से बहुत स्वस्थ भी नहीं है, और केवल चूंकि मेन रोड है, मेन रोड पे तो कई लोग आपको आते जाते मिल जाते हैं। तो कि हिंदू भाइयों ने किया है ना वहां के अपने मुस्लिम भाइयों ने किया है, प्रशासन ने किया है, तो प्रशासन का काम है कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे, सजा दे, लेकिन उस कड़वाहट को बहुत बढ़ाए नहीं। अगर जो 14 लोग आज मुस्लिम समाज से जेल में है, या जो उधर के 14-15 लोग जेल में है, दोनों के बीच कड़वाहट तो बढ़ रहा है। तो ये त्योहार के मौके से मैं यही चाहता हूं कि प्रशासन पहल करे, जो चीजें होनी थी हुई, जिनको सजा मिलना था सजा मिला, उनको कहीं ना कहीं उसको अब हल्का करके, आपसी बैठ करके समझौता करके कि दोबारा इस तरह का कोई बात नहीं हो, उसको ठीक है, लोगों में बैठिए, बैठ करके इसका समाधान करिए। प्रशासन किसी को डराने के लिए और दहशत में रखने के लिए नहीं होता है। आज ये गांव आधा लोग भागा हुआ है, लगभग 100-200 लोग का अज्ञात नाम है, 100 लोग नामजद हैं, 400-500 लोग अज्ञात हैं। रोज आनंद मोहन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज के दिन अगर डराया जाता है तो दो सबसे ज्यादा वर्ग को डराया जाता है, वो एक राजपूत और एक मुसलमान है। और मैं भी इस प्रयास में लंबे समय से छोटी कोशिश कर रहा था। आनंद मोहन जी बड़े नेता हैं, वो जब बोलते हैं तो पूरे बिहार में मैसेज आता है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे समाज के गार्जियन है। और अगर भविष्य में कुछ इस तरह का समीकरण बनता है तो निश्चित रूप से आनंद मोहन जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा होगा। राजपूत समाज के बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं, समाज के गार्जियन हैं। तो दो वर्ग को कहीं ना कहीं सरकार आज बिल्कुल दबाने का काम कर रही है। एक मुसलमान है और एक राजपूत है, जिसको लगातार दबाए जाते हुए ना समाज के ही हमारे दोनों वर्ग के लोगों ने एक पत्र बनाया था 1991 में कि भाई इस सड़क से हम लोग नहीं जुलूस निकालेंगे। निकला जुलूस, जिसकी भी गलती होगी, डीएसपी साहब तो सस्पेंड भी हो गए, चले भी गए यहाँ से। अब जिसकी गलती है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, समस्या पर चर्चा करने से बेहतर है कि समाधान पर चर्चा करें। तो ये चाहते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अपील होगा सरकार से कि दोबारा बैठिए, समाज के लोग बैठे, प्रशासन के लोग बैठे और इसको समाधान करिए। इसमें लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मर्डर केस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन दोनों लोग जब जुड़ते हैं तब होता है। तो यहाँ जब आप वीडियो साहब ने, अगर आपने केस किया है वीडियो साहब, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अभी आग्रह कर रहा हूँ, और आग्रह को और हम लोग को तेज करना होगा तो हम लोग आपके पास फूल लेकर के भी आएंगे, गुलदस्ता लेकर। मौजूदगी पूर्वी चंपारण के उसी भंडार में है जहां पर आपने देखा था यात्रा को लेकर एक विवाद छिड़ा था, और आज यहां पर एआईएम के नेता राणा रणजीत सिंह पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बकरा ईद का समय है, आज अंतिम दिन है, 3 दिन बकरा ईद होता है, तीसरा दिन जो यहाँ पर आए हैं और यहाँ के लोगों से मिलकर लोगों की समस्या को जान रहे हैं, लोगों की परेशानी क्या है उस परेशानी को समझ रहे हैं। राणा रणजीत सिंह यहाँ आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज तीसरा दिन है और आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, इसी भंडार में आए हैं जहाँ पर कुछ दिन पहले एक ऐसा विवाद हुआ जो ये गांव का गांव खाली हो गया। इस मुद्दे को लेकर आपका भी बहुत सारा कमेंट आया था, आपने वीडियो भी बनाया था, आपने इस मामले को लेकर कुछ कहा था। क्या इस मामले को लेकर आप अभी कहना चाहते हैं और लोगों से क्या समस्या मिल रही है? देखिए, बकरीद के मौके से यहाँ आना हुआ है और त्योहार का मौसम होता है जिसमें हम लोग कुर्बानी को हम लोग मनाते हैं, और जो अपने अंदर जो द्वेष है, नाराजगी है, गुस्सा है, समाज में जहर है, उसको त्यागने का प्रयास करते हैं। यही खूबसूरती है इस त्योहार का। तो इस गांव की स्थिति तो आज की डेट में यहाँ की भी है, कुछ हमारे हिंदू समाज के भी लगभग 16 इधर के, उधर भी 14-15 आसपास, दोनों ही समाज के लोग आज जेल में हैं। इधर से मैं देख रहा था कि एक जुमिनाइल एक बच्ची है जिसका उम्र 17 साल है, सिरातून उसका नाम है, वो भी जेल में, उसकी शादी भी होने वाली थी। एक मुमताज साहब हैं जो 60 साल के हैं, शायद दिमागी रूप से बहुत स्वस्थ भी नहीं है, और केवल चूंकि मेन रोड है, मेन रोड पे तो कई लोग आपको आते जाते मिल जाते हैं। तो केवल एक वीडियो को आधार बना लेना कि जो भी उस समय रोड पे होगा उसको आपने भेजा, ठीक है, उस समय आपने मामले को शांत करने के लिए भेजा होगा, लेकिन मैं प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं, क्योंकि केस आपने किया है, ना इधर के हिंदू भाइयों ने किया है, ना वहां के अपने मुस्लिम भाइयों ने किया है, प्रशासन ने किया है। तो प्रशासन का काम है कि ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे, सजा दे, लेकिन उस कड़वाहट को बहुत बढ़ाए नहीं। अगर जो 14 लोग आज मुस्लिम समाज से जेल में है, या जो उधर के 14-15 लोग जेल में है, दोनों के बीच कड़वाहट तो बढ़ रहा है। तो ये त्योहार के मौके से मैं यही चाहता हूं कि प्रशासन पहल करे, जो चीजें होनी थी हुई, जिनको सजा मिलना था सजा मिला, उनको कहीं ना कहीं उसको अब हल्का करके, आपसी बैठ करके समझौता करके कि दोबारा इस तरह का कोई बात नहीं हो, उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर जो आदमी केवल, मान लीजिए मुमताज साहब हैं, बीमार आदमी हैं, उनकी बच्ची बराबर फोन करती है, रोती रहती है, ये सिरातून के परिवार के लोगों ने भी फोन किया,
कि भाई जुवेनाइल है, और नियम तो ये कहता है कि जुवेनाइल के लिए अलग कोर्ट है। आप जो 18 साल से नीचे का इंसान है उसको आप नॉर्मल जेल में नहीं भेज सकते हैं, उसके लिए जुवेनाइल के लिए अलग सुविधा है, अलग व्यवस्था है, वहां भेजना चाहिए। तो ये चीजें मैं आग्रह करूंगा कि देखिए त्योहार के मौके से प्रशासन को बैठना चाहिए, एसपी साहब और जो भी प्रशासन के लोग हैं बैठिए, बैठ करके इसका समाधान करिए। प्रशासन किसी को डराने के लिए और दहशत में रखने के लिए नहीं होता है। आज ये गांव आधा लोग भागा हुआ है, लगभग 100-200 लोग का अज्ञात नाम है, 100 लोग नामजद हैं, 400-500 लोग अज्ञात हैं, रोजी रोटी नौकरी चाकरी छोड़ करके जो है भागा हुआ है। किसी ने कोई किसी को ऊपर वाले का शुक्र था कि कोई मैंने उस तरह का कोई मामला नहीं हुआ, हताहत नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस कड़वाहट को रोकने का प्रयास करना चाहिए, प्रशासन को पहल करना चाहिए, दोनों समाज के लोग। ये शुरुआत भी तो ऐसे हुई ना, समाज के ही हमारे दोनों वर्ग के लोगों ने एक पत्र बनाया था 1991 में कि भाई इस सड़क से हम लोग नहीं जुलूस निकालेंगे। निकला जुलूस, जिसकी भी गलती होगी, डीएसपी साहब तो सस्पेंड भी हो गए, चले भी गए यहाँ से। अब जिसकी गलती है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, समस्या पर चर्चा करने से बेहतर है कि समाधान पर चर्चा करें। तो ये चाहते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अपील होगा सरकार से कि दोबारा बैठिए, समाज के लोग बैठे, प्रशासन के लोग बैठे और इसको समाधान करिए, इसमें लोगों को परेशान न करिए। कई ऐसे निर्दोष लोग हैं, और एक कानून की किताब में एक लाइन है, कहा जाता है कि 100 मुजरिम बच जाए तो बच जाए, लेकिन एक जिसकी कोई गलती नहीं उसको सजा नहीं होनी चाहिए। अगर वो हो रहा है तो बहुत गलत है, अगर कुछ मुजरिम जिसने गलती किया उसको सजा नहीं भी हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर एक निर्दोष को सजा हो गया तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो कई ऐसे निर्दोष हैं जिनके कहीं ना कहीं उनको इसकी सजा मिल रही है, जो केवल सड़क पे गुजर रहे थे, वीडियो में उनका फुटेज आ गया, क्योंकि वीडियो के आधार पे आपने केवल लोगों को अरेस्ट किया है। उस समय जरूरी था आपने किया, लेकिन अब वक्त ये है कि अब दोबारा सब लोगों को बैठाइए और इसका समाधान करिए। जो दोनों वर्ग में कड़वाहट है वो बढ़े नहीं, उसको घटाने का प्रयास करिए। प्रशासन का यही पहल होना चाहिए। हम लोग सामाजिक रूप से लोगों के बीच में रहते हैं तो यही पहल होना चाहिए। समाज से आप मिले हैं, समाज के लोग का क्या मिजाज है, इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल किया जाना चाहिए, इसको बढ़ावा देकर के कोई फायदा नहीं, और प्रशासन का यही काम है कि कैसे हम लोग और आगे बेहतर करें। देखिए कड़वाहट से जहर को नहीं काट सकते, कादों से कादों को नहीं साफ करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। तो जो भी गलतियां हुई है उसको ठीक करिए, सजा लोग भुगते। आज पैसा खर्च हुआ, कोर्ट कचहरी जो भी हुआ, एक दहशत में लोग हैं, डर में है, गांव छोड़ करके भागे हुए हैं। जिस तरीके से अभी लहन ढाका का मामला था, हम लोग भी उसमें देखे, कुछ लोग निर्दोष लोग जो है उसमें मर गए, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा अपना आक्रोश दिखाया, उसके बाद सजा काटने लगे। तो प्रशासन पहल करे और इस दोनों वर्ग को बिठाए, इसका समाधान करे, और जो भी जेल में लोग हैं उनको जो है बाहर निकालने का रास्ता निकाला जाए, केस को हल्का किया जाए। मेरा प्रशासन से यही आग्रह है, ताकि नफरत बढ़े नहीं, खत्म हो जाए, नफरत खत्म। तो अभी आप देख रहे हैं कि एआईएम के नेता राणा रणजीत सिंह है, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अज्ञात में जब प्रशासन द्वारा नाम दिया जाता है तो बेकसूर निर्दोष लोग भी अपने घरों को छोड़कर वो प्लान करते हैं, वो भागते हैं, क्योंकि अज्ञात में प्रशासन किसी को पकड़ती है तो उनके नाम पे ही एक केस दर्ज हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से भागे हुए हैं, और इनका कहना है कि केस प्रशासन ने किया है, इसमें पहल प्रशासन को करनी होगी, ताकि समाज जो है वो दोनों एक साथ खत्म हो जाए और लोगों की जो आपस में जो भाईचारगी थी वो बनी रहे। आज बकरा ईद का तीसरा दिन है और राणा साहब घूम रहे हैं, लोगों की समस्या मालूम कर रहे हैं। तो राणा साहब, क्या लगता है कि आप जो कह रहे हैं प्रशासन इस बात को मतलब कर देगी? बिल्कुल किया जाना चाहिए। प्रशासन का काम क्या है? शांति स्थापित करे, चीजों को बेहतर करे, चीजों को खराब करना उसका काम नहीं है ना। जो गलत किया, मान लीजिए कि आप क्लास में बदमाशी करते हैं तो मुर्गा बनाया जाता है, आपको पनिशमेंट मिलता है, थोड़ी देर उसका छोड़ दिया जाता है, उसको एहसास हो जाए, उसको बॉन्ड साइन करा करके उसको ये करे। किसी ने कोई किसी का मर्डर नहीं किया, किसी ने कोई इस तरह की कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। गलती दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी हुई है, दोनों तरफ के लोग आज जेल में हैं, उनका परिवार भागा हुआ है, परेशान है, क्योंकि अज्ञात आपने इतने लोगों का नाम डाला हुआ है, तो ये तो आप परेशान ही कर रहे हैं इस चीज को। तो इसको ठीक करना चाहिए, पानी से साफ करिए कादों को, कादों से कादों का साफ नहीं किया जा सकता है, यही मेरा आग्रह होगा। जहर से जहर को नहीं काट सकते हैं, जहर को मोहब्बत से ही काटा जा सकता है। सर, अभी आप घूम रहे हैं, अभी बकरा ईद का जो समय है, अंतिम दिन है, कहाँ कहाँ अभी तक घूमे और कहाँ जाएंगे? देखिए अब तो चूंकि हम लोग सीतामढ़ी भी जाना है, मोतिहारी जाना है, कई जगह जाना है, क्योंकि लोगों का इस तरह से प्यार मिलता है कि अब हम लोग खुशी विधानसभा तक अपने आप को सीमित नहीं रख करके कोशिश है कि जहां से भी दावत है वहां तक पहुंचे। तो दरभंगा से लेकर के सीमांचल से लेकर हर जगह के लोगों का दावत था, लेकिन जहां तक संभव होगा हम लोग अभी सीतामढ़ी
जाएंगे, फिर वापस ढाका हम लोग कई और इलाके में जाएंगे, फिर मोतिहारी और कई जगह का अपना भ्रमण है। लाल बाबू भाई हमारे साथ जी, हम लोग अभी के उनसे गार्जियन भी जुड़ेंगे। पहले आपसे जान ले, अभी बिहार में आनंद मोहन जी को लेकर बहुत सारी टिप्पणी हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी बनाया जाएगा, और आनंद मोहन जी को लेकर आपने भी अपने चैनल से आकर, पेज से आकर आपने उनके सपोर्ट में कहीं न कहीं बोला है। क्या इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आनंद मोहन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आज के दिन अगर डराया जाता है तो दो सबसे ज्यादा वर्ग को डराया जाता है, वो एक राजपूत और एक मुसलमान है। और मैं भी इस प्रयास में लंबे समय से छोटी कोशिश कर रहा था। आनंद मोहन जी बड़े नेता हैं, वो जब बोलते हैं तो पूरे बिहार में मैसेज आता है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे समाज के गार्जियन है, और अगर भविष्य में कुछ इस तरह का समीकरण बनता है तो निश्चित रूप से आनंद मोहन जी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा होगा। राजपूत समाज के बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं, समाज के गार्जियन है। तो दो वर्ग को कहीं ना कहीं सरकार आज बिल्कुल दबाने का काम कर रही है। एक मुसलमान है और एक राजपूत है, जिसको लगातार दबाया जाता है। अगर भविष्य में हम लोग एक समीकरण के रूप में काम करें, एक गठबंधन के रूप में अगर ये दो समाज सही हो जाए, तो मुझे लगता है कि एक नया इनकलाब होगा, एक नया जो है क्रांति आएगा। तो बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं तो कोशिश कर रहा था अपने स्तर से, लेकिन आनंद मोहन जी जैसे बड़े नेता जब इस कोशिश को कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो लड़ाई मैं छोटे लेवल पे लड़ रहा था, उसको आनंद मोहन जी बड़ा दायरा देंगे, और एक नया समीकरण आएगा जब मुसलमान का बेटा, एक राजपूत का बेटा सपना देखेगा कि मैं भी कभी बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मैं भी कभी यहाँ का उप मुख्यमंत्री, मुसलमान का बेटा, राजपूत का बेटा बन सके। ये सपना तक देखना हम लोगों ने छोड़ दिया है। दो ही जाति है जिसने छोड़ दिया, क्योंकि आज देखिए, यादव की पार्टी है, कुर्मी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, पासवान की पार्टी है, सबकी पार्टी है। कहीं ना कहीं आज हम लोग कहीं ना कहीं वंचित हैं, तो हम लोग को एक मंच पे आना चाहिए, एक जगह आना चाहिए। और मैं सुन रहा था कि आरजेडी वाले भी एक राजपूत को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो अगर भाजपा जैसी ताकत को हराना है, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो राजनीति करती है आरजेडी, उसको खत्म करे, उसको रोके और सबको लेकर के चले। क्योंकि फॉरवर्ड समाज यूजीसी के बाद बहुत नाराज है भाजपा से। तो अगर आप सम्मान देना शुरू करेंगे तो एक नया समीकरण बने, और सब लोग को एक होना पड़ेगा। नहीं तो एसआईआर और जो नया नया तरकीब निकाला है इस पार्टी ने, जो ईडी सीबीआई, चुनाव का मतलब ही नहीं रह जाएगा, बिना चुनाव के जीतती चली जाएगी। तो सबको एक मंच पे आना पड़ेगा और हम लोग को लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। सर, अंत में एक सवाल आपसे पूछेंगे। जब कोई दो समुदाय में मामला फंसता है, तो नेता जो होते हैं उसको और उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप सुलझाने कर रहे हैं, ये बड़ा ही बड़प्पन है। इस पर दोनों समुदाय के जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज देंगे जो दोनों आपसे आपस में भाईचारगी बना ले और इस मामले को खत्म कर ले? देखिए, इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं अगर आप समाधान के हिस्सा नहीं है, तो आप समस्या के हिस्सा हैं। तो आपको एक, हम लोग समाज में रहते हैं, समाज के बीच रहते हैं, स्वाभाविक है कि हम लोग नहीं चाहते। ठीक है, कभी कभी डराना भी जरूरी होता है। आपके बच्चे जब कभी गलती करके आए तो गार्जियन मारता भी है, गार्जियन डराता भी है, उसको कुछ पनिशमेंट भी देता है, लेकिन उसको आजीवन उसको तो खत्म नहीं कर देता, रिश्ता तो नहीं तोड़ लेता है। या ऐसा तो नहीं दो भाई में अगर झगड़ा हो तो ऐसा पनिशमेंट दे दीजिए कि दोनों भाई में कभी मिलावट ही ना हो, कभी जो है भाईचारा बने ही नहीं, वो मतलब बचपन का झगड़ा हो और चला जाए एकदम आजीवन। तो उस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। और प्रशासन ने केस किया है, प्रशासन को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अगर दोनों वर्ग में से किया होता तो हम लोग पहल करके कर दिए होते। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि प्रशासन आज त्योहार के मौके से, कुर्बानी के मौके से, आप भी अपने अहंकार को, या आपको लगा हो कि भाई कुछ हो गया, आपको तकलीफ हो गई हो, तो हम लोग क्षमा मांगते हैं दोनों वर्ग की तरफ से, और प्रशासन से आग्रह करते हैं। बीडीओ साहब ने केस किया है, आवेदन बीडीओ साहब ने दिया है, तो बीडीओ साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि अब आपने केस किया है, उसमें आपका दस्तखत है, तो आप आगे आइए, पहल करिए, दोनों वर्ग को बिठाइए। जहां मेरी जरूरत हो मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। हम लोग दोनों समाज के लोगों को, समझदार लोगों को बिठाएंगे और इस मामले को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। मर्डर केस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन दोनों लोग जब जुड़ते हैं तब होता है। तो यहाँ जब आप बीडीओ साहब ने, अगर आपने केस किया है बीडीओ साहब, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अभी आग्रह कर रहा हूँ, और आग्रह को और हम लोग को तेज करना होगा तो हम लोग आपके पास फूल लेकर के भी आएंगे, गुलदस्ता लेकर के भी आएंगे, आके हाथ जोड़ेंगे, आपको प्रणाम करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, सब लोग आकर के। तो यही मेरा निवेदन है कि इसको कॉम्प्रोमाइज की तरफ लेके चला जाए। दोनों वर्ग के लोग, कई निर्दोष लोग इसमें सजा पा रहे हैं, और हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है कि 100 मुजरिम बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और कई ऐसे निर्दोष मैं जानता हूं, उनको सजा मिल रही है, उनकी कोई गलती नहीं है। तो अपनी गलती को सब लोगों ने स्वीकारा है, और आगे ढाका का माहौल हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब और मजबूत हो, इसमें कड़वाहट बढ़े नहीं, मैं यही चाहता हूँ, यही अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।
एक नेता की जबान से इतनी खूबसूरत बात बहुत ही AIM के नेता राणा रणजीत सिंह, जिन्होंने एक बड़ी पहल की ओर अपना कदम बढ़ाया है, एक बड़ी बात कही है प्रशासन को लेकर, एक प्रशासन को मैसेज दिया है इन्होंने कि ये मामला प्रशासन ने शुरू किया है तो प्रशासन ही खत्म करे और दोनों समाज में जो आपसी नफरत है उस नफरत को खत्म करे और पहले जैसे भाईचारगी था, पहले जो रहते थे अमन चैन से, वैसे रहने दिया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और भी तमाम तरह के खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।